सभी बच्चे लाइव आ जाए, वीडियो को एक बार लाइक कर दें। और कैसे हैं बच्चों आप लोग, एक बार कमेंट कर देंगे। सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाए। राधे राधे सोनम। सभी बच्चे लाइव आके वीडियो को एक बार लाइक कर दें। और पढ़ाई कैसी चल रही बच्चों, एक बार कमेंट करेंगे। और आज एमसीक्यू में बच्चों सिर्फ जो टॉपिक हमने पढ़ी अभी, यानी स्वास्थ्य सेवाएं यानी स्वास्थ्य संस्थाएं, इनसे ही प्रश्नों को उठाया गया है बच्चों, क्योंकि इसमें सिर्फ 40 प्रश्न ही हैं। अब 80 प्रश्न आज थोड़ा सा कराना बच्चों मेरे लिए टफ हो जाएगा, गले में दर्द है, स्वेलिंग भी हल्का सा है, तो इस वजह से मैंने मिक्सअप वाला जो हमारा पीडीएफ है उसे नहीं लिया। ठीक है। और तो आज हम 40 प्रश्न ही देखेंगे सिर्फ इस टॉपिक से। और बच्चों इस टॉपिक से प्रश्न अलग से करना भी जरूरी था, क्योंकि जो ये संस्थाएं हैं बच्चों, यहाँ से प्रश्न अलग से आता है, तो इसलिए इसे एक साथ करवा दे रहे हैं। और कल हम बच्चों 100 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन का हम टेस्ट लेंगे कल। ठीक है, 100 क्वेश्चन का हम कल टेस्ट लेंगे और 8 PM से बच्चों हमारा टेस्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही केयरफुली जो भी आज तक पढ़ाया गया है सब कुछ आप रिवाइज कर लेंगे, वहीं से प्रश्न उठाए जाएंगे। ठीक है, कल आप लोग टेस्ट देंगे और अच्छा से देंगे बच्चों। ठीक है, कुछ नए प्रश्न भी ऐड किए जाएंगे उसमें, कुछ नए प्रश्न भी ऐड होंगे। और कल तो बच्चों जरूर से आप लोगों का टेस्ट होगा। क्या बच्चों पढ़ाया हुआ है करवाया जाए या कॉमन करवा दिया जाए, यानी कहीं से भी पूरे सिलेबस से करवाया जाए या सिर्फ पढ़ाया हुआ करवाया जाए? एक बार बता दे बच्चों, कहीं से पूरे ऑल सिलेबस A to Z सिलेबस से करवाया जाए या सिर्फ जो भी पढ़ाया गया अभी तक सिर्फ वहीं से करवाया जाए? जैसा आप बताएंगे वैसे रख लिया, कॉमन करवाया जाए ना बच्चों। ओके बच्चों, ओके, ऑल मतलब A to Z रखा जाएगा। ठीक है, A to Z रखा जाएगा। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी बच्चों? आंसर करेंगे तुरंत। WHO की स्थापना कब हुई थी? सही बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे तुरंत आंसर कर देंगे बच्चों। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 7 अप्रैल 2006, 7 अप्रैल 1948, 9 जून 1949 या 10 अप्रैल 1949? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पे अपनी जो सहयोगात्मक क्रिया है वो करता है, यानी अपना जो है सहयोग दूसरे देशों को देता है, जो भी सदस्य देश हैं इससे जुड़े हुए। और बता दें बच्चों कि 194 देश इसके सदस्य देश हैं वर्तमान में। 194 देशों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है बच्चों। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है बच्चों? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पे है? तो ये स्विट्जरलैंड पे है बच्चों। ठीक है, स्विट्जरलैंड में जिनेवा है, यहीं पर इसका मुख्यालय है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। WHO का पूरा नाम क्या है? वेरी इजी प्रश्न, हलवा वाला, आंसर करेंगे तुरंत। WHO का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? ये तो आप आंख बंद करके भी बता देंगे बच्चों। जी नीलम, बिल्कुल हो जाएगा, परेशान नहीं, बिल्कुल हो जाएगा बच्चों, आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल 100% हो जाएगा। 25 से पहले आपका सिलेबस मुझे कंप्लीट करवा देना है, जो भी दो वाले बैच में, जो दो वाला बैच शुरू हुआ था इसमें। और फिर 25 से सिर्फ हम MCQs करेंगे, 3 क्लासेस होंगी MCQs की पूरी बढ़िया वाली। सारे MCQ जितने भी बनने वाले हैं आपके सिलेबस से सारा करवाया जाएगा। ठीक है, कम से कम 2-2,500 MCQs आपका करवा दिया जाएगा 6 से पहले, जो बहुत ज़्यादा होगा आपके एग्जाम के लिए। और राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन ए इज राइट बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न निकलेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मुख्यतः किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मुख्यतः किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है? कथात्मक, उन्नायक, नैदानिक या पुनर्वास सेवाएं? प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, डायग्नोस्टिक या
रिहैबिलिटिव सर्विसेज। और कल बच्चों आप सभी लोग मिलेंगे 2 बजे दिन में, यानी दोपहर को, और हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। हमारा एग्ज़ाम ये होने की संभावना कितनी है, इस पे भी चर्चा करेंगे। डीएसएसबी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और भी जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो हम आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो कल हम 2 बजे लाइव आएंगे। याद रहे बच्चों, वीडियो को शेयर करेंगे, दोस्तों को भी ले आएंगे। संख्या होनी चाहिए बच्चों, 500-600 तो कम से कम कर लेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी लोग कल वीडियो को शेयर करेंगे। आज ही बताएंगे कि कल 2 बजे आना है। जो भी आपके प्रश्न होंगे हम बच्चों यहाँ पे उसका जवाब देंगे, ठीक है। और हम लोग बेसिकली हमारा जो कल का लाइव सेशन होगा 2 बजे का, वो 2 चीज़ों पे आधारित होगा। डीएसएसपी और आपके एग्जाम जो 6 को हैं, इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे दिन में 2 बजे। राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन ए बच्चों, कथात्मक यानी प्रिवेंटिव। बिल्कुल, काफी बच्चों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया बच्चों। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मुख्यतः किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं संबंधित है, तो प्रिवेंटिव बच्चों। प्रिवेंटिव यानी वेंटिव सिचुएशन आने से पहले ही उसे प्री कर लेना, यानी कि सिक्योर कर देना। उपकेंद्र प्रकार यानी सब सेंटर मुख्यतः किस की स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन से संबंधित है। जी कल्पना, टेस्ट की टाइमिंग है 8 PM। टेस्ट की टाइमिंग है 8 PM से, ठीक है। जी निशा, बिल्कुल हो जाएगा, सब हो जाएगा बिल्कुल बच्चों। आप एकदम टेंशन ना लें, आपको वो सारी चीज़ें हम देंगे जो आपके एग्जाम में आने वाली है। बच्चों मैं खुद इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन के लिए, आपका सारा कुछ मैं सेट कर रहा हूँ। अभी मैंने क्वेश्चन का स्ट्रक्चर भी बदला है, खुद मैं क्वेश्चन अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ बच्चों। जबकि मेरा भी एग्जाम है, लेकिन अब मेरा एग्जाम थोड़ा बाद है आपका पहले, इसलिए मैं आपके एग्जाम पे पूरा फोकस कर रहा हूँ। अभी मैं पूरी क्लास का सब कुछ मैं ही बनवा रहा हूँ बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट, रोकथाम बच्चों, प्रिवेंटिव, ठीक है। उपकेंद्र प्रकार मुख्यतः किस की स्वास्थ्य सेवाएं के क्रियान्वयन से संबंधित है, तो रोकथामात्मक बच्चों, यानी प्रिवेंटिव। अगला प्रश्न निकलेंगे, निम्न में से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांतों में शामिल है। जी आशा, क्या पूछ रहे हैं आप, एक बार दोबारा लिखते, मैंने नहीं देखा। आंसर करेंगे बच्चों तुरंत। निम्न में से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांतों में शामिल है न्याय संगत बंटवारा, सामुदायिक सहभागिता, उपयुक्त तकनीक या उपयुक्त सभी। हो जाएगा आरती, बिल्कुल हो जाएगा। और राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन डी बच्चों, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यानी कि न्याय संगत बंटवारा, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, यानी सभी के बीच बच्चों स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोवाइड करना, सभी के लिए समान रूप से स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। ये न्याय संगत बंटवारा का मतलब ये हुआ बच्चों कि अमीर गरीब ऊंच नीच सभी को समान रूप से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। सामुदायिक सहभागिता यानी सबकी सहभागिता से कार्य करना। और उपयुक्त तकनीक, क्योंकि तकनीक के बिना बच्चों आप अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं करवा सकते, ठीक है। निम्न में से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत है, निम्न में से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत ऐसे का बच्चों, निम्न में से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत है मानसिक योग्यता, आनुवांशिक स्वास्थ्य सेवाओं का न्याय संगत बंटवारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन सी, स्वास्थ्य सेवाओं का न्याय संगत बंटवारा। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत किस पे आधारित है बच्चों, तो स्वास्थ्य सेवाओं का न्याय संगत बंटवारा। न्याय संगत अभी ऊपर मैंने समझाया बच्चों कि सभी को समान रूप से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना। जो भी आपके यहाँ नीडी है तो उसको आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। ये सर इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ठीक है। आगे देख लेते हैं, निम्न में से स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व है। जी बिल्कुल आशा जी, बिल्कुल। बच्चों अब जितना जल्दी आपका सिलेबस हो सकता है खत्म करके, और तुरंत सिर्फ हमारा कॉन्सल्टेशन होगा आपके एमसीक्यूज पे। जो भी प्रश्न बनने वाले हैं सब कवर करवाया जाएगा। 2000 के आसपास प्रश्न करवाया जाएगा बच्चों लगभग। अभी रोज तो हो ही रहा है, इसके अलावा भी 1500 से 2000 प्रश्न करवाए जाएंगे। और राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन बच्चों बी, अनुवांशिकता, जेनेटिक्स बच्चों, ठीक है।
क्योंकि बच्चों आप सभी को पता है कि आनुवंशिकता, अगर पिता में कोई बीमारी है, पिता में कोई लक्षण है, तो वो बच्चों में ज़रूर आता है। माता में है तो कुछ वो जेनेटिक्स बच्चों जेनेटिकल होता है, तो वो आता ही आता है। तो स्वास्थ्य का जो निर्धारित तत्व होता है बच्चों, कहीं न कहीं आनुवंशिकता सीधा रूप से होता है, ठीक है? निम्न में से कथन सत्य कौन-सा है बच्चों? निम्न में से सत्य कथन कौन-सा है? एक बार कमेंट को ध्यानपूर्वक बच्चों पढ़ लें। टेंशन ना लें आशा जी आप लोग। बच्चों आप लोग को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है? अभी मैं ले रहा हूँ, आप लोग मत लो, ठीक है? आप लोग सिर्फ पढ़ाई करो जो भी हम पढ़ा रहे हैं। आपका सिलेक्शन दिलवाना बच्चों मेरी पूरी ज़िम्मेदारी है, आप हम पे विश्वास कर सकते हो। ठीक है बच्चों? तुरंत 8 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शंस है ध्यानपूर्वक पढ़ के आंसर करते हैं बच्चों। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 8 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों, ठीक है? सामुदायिक लोगों में हम की भावना पाई जाती है। कौन सा कथन बच्चों सत्य है? तो सामुदायिक लोगों में हम की भावना पाई जाती है, यानी हॉस्पिटल में अगर 4 लोग हैं तो सबको लगता है भाई हम सबसे पहले दिखाएंगे, दूसरा बाद में दिखाएगा, ठीक है? तो ये सभी को पता है बच्चों, ठीक है? आगे देख लेते हैं। वैक्सीन वॉल मॉनिटर का संबंध किस राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम से है बच्चों? वैक्सीन वॉल मॉनिटर, ऐसा करेंगे तुरंत बच्चों। वैक्सीन वॉल मॉनिटर का संबंध किस राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम से? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 9 का ऑप्शन डी, पल्स पोलियो टीकाकरण से। पल्स पोलियो टीकाकरण से बच्चों इसका संबंध होता है, ठीक है? बच्चों ये बेसिकली एक सुरक्षित रखने की ये जगह होती है। कहीं न कहीं बच्चों इसको हम बोलते हैं एक लेवल होता है जो कहीं न कहीं टीकों को संरक्षित करता है, देखभाल करता है। निम्न में से सामुदायिक पोषण कार्यक्रम में शामिल है। निम्न में से सामुदायिक पोषण कार्यक्रमों में शामिल है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, विशेष पोषण कार्यक्रम, समेकित बाल विकास योजना या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सामुदायिक पोषण कार्यक्रम, कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम में क्या क्या शामिल है बच्चों? और इसका आंसर तो आप सबको पता है, ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, उपरोक्त सभी। सभी के सभी शामिल है बच्चों, ठीक है? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम भी शामिल है, ये कहीं ना कहीं पोषण से संबंधित है। पोषण के लिए ही बच्चों मिड डे मील प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ठीक है? विशेष पोषण कार्यक्रम, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, यानी कुपोषित बच्चों के लिए या जो बहुत वीक है, जिनकी हेल्थ लूज है, उनके लिए बच्चों ये चलाया गया था। समेकित बाल विकास योजना यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। आगे देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम वर्ष 1975 में प्रारंभ किया गया था? भारत सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम वर्ष 1975 में प्रारंभ किया गया था? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, विशेष पोषण कार्यक्रम, समेकित बाल विकास योजना या उपरोक्त सभी बच्चों। बच्चों याद नहीं रहता तो बस रिवीजन एकमात्र उपाय है बच्चों, सभी के लिए, आप ही के लिए नहीं। रिवीजन एकमात्र उपाय है। कोई भी व्यक्ति हो एक बार में बच्चों नहीं याद कर पाता, 2-3 बार उसे पढ़ना ही होता है। तो बच्चों एक थ्योरी होता है कि कुछ भी आप पढ़ें 21 दिन के अंदर में आपको उसे रिवीजन करना ही होता है, ठीक है? 21 दिन के अंदर में उसे आप रिवीजन कर लेंगे तो फिर वो याद हो जाएगा। तो 21 दिन आप एक साथ ना करें। जैसे आज आपने कोई चीज़, मैं एक सबसे आसान तरीका बताता हूँ कैसे आप याद करेंगे लंबे समय तक। तो आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आज तो आपने पढ़ लिया, इसे आपको कल फिर पढ़ना है, यानी सेकेंड डे फिर पढ़ना है। फिर सेकेंड डे के बाद अगर आप इसे 1 हफ्ते बाद पढ़ते हैं एक बार, तब बच्चों ये सही बता रही है कम से कम 2-3 महीने के लिए आपका याद हो जाएगा। 2-3 महीने इसको नहीं पढ़ना है, यानी 3, एक तो सेकेंड डे पढ़ना है पहले दिन, फिर सेकेंड डे और फिर 7 डेज। इन अगर 3 बार आपने इसे रिवाइज कर लिया, 2-3 महीना तक ये भूलने वाला नहीं है। एक अच्छी थ्योरी है, साइंटिफिक थ्योरी है, आप लागू कर सकते हैं। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चों, ऑप्शन सी इज द राइट। समेकित बाल विकास योजना इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम को बच्चों 1975 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न लिख लेंगे। निम्न में से स्वास्थ्य की सबसे अधिक मान्य परिभाषा किसके द्वारा दी गई?
यानी सबसे सही, सबसे उचित परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था बच्चों? श्वास के लिए। और राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, ठीक है, सबसे मान्य परिभाषा यानी सबसे अच्छा, सबसे उचित परिभाषा दिया गया था। निम्न में से प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल के लक्षणों में शामिल है, निम्न में से प्रभावित स्वास्थ्य देखभाल के लक्षणों में शामिल है संबद्धता या प्रासंगिकता, पर्याप्तता, व्यापकता या उपयुक्त सभी। प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल, एक्टिव हेल्थ केयर बच्चों के लक्षणों में शामिल है, और राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन डी बच्चों। ऑप्शन डी इज द राइट, ठीक है। उपयुक्त सभी यानी संबद्धता या प्रासंगिकता, पर्याप्तता और व्यापकता, ये सभी के सभी बच्चों प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल में शामिल है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के घटकों में क्या क्या शामिल है बच्चों? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के घटकों में क्या क्या शामिल है? उपयुक्त पोषण को प्रोत्साहन देना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण या उपयुक्त सभी। इसको हम उद्देश्य भी कह सकते हैं बच्चों। घटकों का मतलब उद्देश्यों में क्या क्या शामिल है या क्या क्या कार्य होते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के, ये सभी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त पोषण को प्रोत्साहन देना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल करना और टीकाकरण, ये सभी शामिल है बच्चों। भारत सरकार द्वारा लागू की गई प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? बच्चों आप लोग आ गए अब इकोनॉमी में, ऐसे करें बच्चों तुरंत। भारत सरकार द्वारा लागू की गई प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? और प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी बच्चों कृषि पे आधारित थी। और कृषि की बात हम क्यों कर रहे हैं नर्सिंग में? तो इसलिए कर रहे हैं बच्चों कि हमारे यहाँ उस समय तक ना अनाज था, न अच्छे खाद्य पदार्थ थे, यानी काफी कुपोषण फैला हुआ था। इस वजह से बच्चों पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि को बढ़ाने के लिए यानी जो अनाज है इनको उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसे लॉन्च किया गया था बच्चों, ठीक है। तो इसलिए हम बात करें, हम न्यूट्रिशन की बात करें, हम अनाज की बात करें, हम कुपोषण दूर करने की बात करें, इसलिए हम प्रथम पंचवर्षीय योजना को डाले इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन ए, ठीक है। 1951 से 1956 तक। अगला प्रश्न निकलेंगे, भारत सरकार द्वारा लागू की गई द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऐसा करें बच्चों तुरंत। अब सेकेंड जो पंचवर्षीय योजना थी यानी 5 ईयर्स प्लान थी, इसमें बच्चों कृषि पे आधारित या अन्य जो उद्योग धंधे हैं उनको बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं इसे लॉन्च किया गया था, इसमें प्राथमिकता दी गई थी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट बच्चों, ऑप्शन बी इज द राइट। काफी समझदार हैं आप लोग, जीएस भी तो मैंने ही आप लोगों को पढ़ाया बच्चों। अगला प्रश्न निकलेंगे, निम्न में से कौन सी योजना कार्यक्रम 1 जून 2011 को प्रारंभ की गई थी? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, वंदे भारतम योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन या राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम को बच्चों 1 जून 2011 को प्रारंभ किया गया था यानी लॉन्च किया गया था। निम्न में से कौन सी योजना कार्यक्रम 9 फरवरी 2004 को प्रारंभ की गई थी? कौन सी योजना कार्यक्रम 9 फरवरी 2004 को प्रारंभ की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 18 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, वंदे मातरम योजना। वंदे मातरम योजना, तुरंत बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखेंगे वंदे मातरम योजना क्या थी, तुरंत लिखेंगे कमेंट बॉक्स में बच्चों। सभी बच्चे तुरंत लिखेंगे।
और कभी एक भी बच्चों का मुझे नहीं दिख रहा है कमेंट, फिर भी मैं बता रहा हूँ बच्चों। एक्चुअली प्रधानमंत्री द्वारा बच्चों वंदे मातरम योजना को लॉन्च किया गया और ये उन महिलाओं के लिए किया गया था जो पहली बार गर्भवती हुई थी। ठीक है बच्चों, और इस योजना के तहत महिलाओं को 5,000 रुपया दिया जाने वाला था। जो पहली बार गर्भवती हुई थी उन महिलाओं को पोषण के लिए, यानी कि बच्चों कहीं ना कहीं न्यूट्रिशंस के लिए 5,000 रुपया बच्चों प्रोवाइड किए जाने का इसमें प्रावधान रखा गया था। ठीक है बच्चों। और प्रत्येक बच्चों आंगनबाड़ी से यह पुरस्कार यानी यह योगदान जो है 11 महिला को देना था। यह 11 महिलाओं को प्रत्येक आंगनबाड़ी से यह दिया जाने वाला था। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने गोबी नामक रणनीति बनाई? ऐसे करें बच्चों। सभी बच्चे आंसर करेंगे। निम्न से किस अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने गोबी नामक एक रणनीति बनाई? सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 19 का ऑप्शन ए, यूनिसेफ ने बच्चों। यूनिसेफ ने गोबी नामक एक रणनीति बनाई। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न लिख लेते हैं। इसमें बच्चों क्या कि गोभी में से ग्रोथ मॉनिटरिंग था, ओरल डिहाइड्रेशन था, ब्रेस्ट फीडिंग था, जो और भी सारी चीज़ें थी इस तरह की, ये सब कुछ इसमें शामिल किया गया था। एजुकेशन वगैरह भी, फैमिली स्पेसिंग भी, सब कुछ इसमें शामिल किया गया था। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी श्रमिकों संबंधी विभिन्न मुद्दों का निपटारा करती है? निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी श्रमिकों संबंधी विभिन्न मुद्दों का निपटारा करती है? यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी श्रमिकों संबंधी विभिन्न मुद्दों का निपटारा करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन जो है बच्चों, यह श्रमिकों संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करता है, निपटारा करता है, सुनवाई करता है। ठीक है। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी मुख्य रूप से विकासशील देशों में बच्चों को देखभाल प्रदान करने से संबंधित है बच्चों? और बच्चों कल याद रखना आप सभी को 2 बजे आप लोगों को लाइव आना है, 2 PM पे आपके सभी प्रश्न उसमें शामिल किए जाएंगे। हम बात करेंगे 6 फरवरी को होने वाले एग्जाम के बारे में, हम बात करेंगे DSSP के एग्जाम के बारे में। तो आप सभी लोग आएंगे और इसे शेयर भी करेंगे। सभी बच्चे अगले प्रश्न को देखेंगे और इसका राइट आंसर तो हमने देख लिया बच्चों, और इसका राइट आंसर 21 का ऑप्शन नहीं बच्चों, ऑप्शन ए इज द राइट, यूनिसेफ। ठीक है, अगला प्रश्न निकलेंगे। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी खाद्य उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है? ऐसा करें बच्चों। सभी बच्चे आंसर कर देंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन सी बच्चों, खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी खाद्य उत्पादन को बढ़ाने से ये संबंधित है बच्चों। ठीक है। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी नहीं है बच्चों? ऐसा करेंगे तुरंत। सभी आंसर कर देंगे। नीलम निषाद जी, ये एक से पहले सप्ताह में बच्चों, सितंबर के पहले सप्ताह में पोषण दिवस मनाया जाता है, 1 से 7 के बीच में, 1 से 7 के बीच में पोषण दिवस मनाया जाता है।
राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। यह बच्चों अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी नहीं है बच्चों, ठीक है, यह एक स्वैच्छिक संगठन है। निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी है? बिल्कुल, अभी हमने ऊपर ही बता दिया बच्चों कि जो है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है बच्चों, ये कहीं ना कहीं एक स्वैच्छिक संगठन है। अच्छा यहाँ पे, हाँ ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक है। तो जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी यानी IRS जो है बच्चों, यह एक स्वैच्छिक संस्था है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कार्यों में शामिल क्या है बच्चों? ऐसा करेंगे 25 का। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यों में शामिल क्या है? प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन करना, अस्पतालों में दूध, दवाइयाँ, उपकरण आदि की आपूर्ति करना, या उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन डी बच्चों। ऑप्शन डी इज द राइट, उपयुक्त सभी है बच्चों, उपयुक्त सभी कार्य हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के। राज्य स्वास्थ्य निदेशालय का मुखिया होता है बच्चों। राज्य स्वास्थ्य निदेशालय का मुखिया होता है विधानसभा का सदस्य, राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, प्रशासनिक भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, या संसद सदस्य। राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन बी, राज्य यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिस, ये इसके मुखिया होते हैं बच्चों, राज्य स्वास्थ्य निदेशालय का। निम्न में से किस स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है बच्चों? बहुत इजी प्रश्न है। निम्न में से किस स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यानी यूनिसेफ, या ऑप्शन डी यूसेड। और वेरी राइट आंसर दिया आप सभी बच्चों ने, बिल्कुल ऑप्शन ए इज द राइट, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। निम्न में से किस स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है बच्चों? निम्न में से किस स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है बच्चों? सभी बच्चे आंसर कर देंगे तुरंत। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का बच्चों, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, यूसेड का बच्चों, ठीक है। यूसेड का, क्योंकि ये अमेरिकन संस्थान है बच्चों, तो इसका मुख्यालय कहीं ना कहीं वाशिंगटन DC में स्थित है। वाशिंगटन कहाँ पे? अमेरिका में है बच्चों, लेकिन यह इंटरनेशनल कार्य करता है, इंटरनेशनल हेल्पिंग करता है, कई सारी सर्विसेज से प्रोवाइड करता है स्वास्थ्य से रिलेटेड। अगला प्रश्न लिखेंगे, विश्व स्वास्थ्य सभा किस अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का संरचनात्मक भाग है बच्चों? विश्व स्वास्थ्य सभा किस अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का संरचनात्मक भाग है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का बच्चों, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है बच्चों, विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य सभा की जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का संरचनात्मक भाग है। WHO द्वारा GFATM कार्यक्रम की शुरुआत किस बीमारी की रोकथाम एवं उपचार के लिए की गई थी? आंसर करें बच्चों तुरंत। WHO द्वारा GFATM की शुरुआत किस बीमारी के रोकथाम एवं उपचार के लिए की गई थी बच्चों? और इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन डी बच्चों, उपरोक्त तीनों के लिए, ठीक है। एड्स, ट्यूबरकुलोसिस और मलेरिया, इन सभी के लिए बच्चों, इन सभी के उपचार के लिए, इन सभी को कम करने के लिए WHO द्वारा GFATM कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी बच्चों, ठीक है। अब बच्चों इसका फुल फॉर्म देखो, बहुत आसान है।
ग्लोबल फंड, ग्लोबल फंड फॉर एड्स, ट्यूबरकुलोसिस और मलेरिया। ग्लोबल फंड फॉर एड्स, ट्यूबरकुलोसिस और मलेरिया। अगला प्रश्न लिखेंगे, डब्ल्यूएचओ द्वारा GFATM कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी बच्चों? 2000, 2002, 2005 या 2008? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, 2002 में। एक्चुअली बच्चों इसकी शुरुआत की गई थी जुलाई 2002 में, और इसे बहुत बार अपडेट भी किया गया। अभी 2018 में भी बच्चों इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, कुछ अपडेट्स किए गए हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न। और बच्चों इसका बजट अगर हम बताएं तो लगभग 51 बिलियन डॉलर का है। 51 बिलियन डॉलर का इसका बजट है वर्तमान में बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न लिखेंगे, यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? वेरी इजी प्रश्न, हलवा वाला। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है बच्चों? यूनिसेफ का पूरा नाम क्या हो जाएगा बच्चों? वेरी इजी प्रश्न। सभी बच्चे आंसर करेंगे, हलवा वाला प्रश्न है बच्चों। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड बच्चों। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब की गई थी बच्चों? तो इसकी शुरुआत की गई थी 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को बच्चों इसकी शुरुआत की गई थी। और कहाँ से बच्चों? तो न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क से इसकी शुरुआत की गई, तो न्यूयॉर्क में ही बच्चों इसका मुख्यालय भी है बच्चों। और यह संयुक्त राष्ट्र का ही एक संगठन है, एक संयुक्त राष्ट्र का ही एक अंग है बच्चों। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यूसेड का पूरा नाम क्या है? यूसेड का पूरा नाम क्या है बच्चों? ऐसा करें बच्चों तुरंत, यूसेड का पूरा नाम क्या है? एक चीज हमेशा बच्चों मैं कहता हूं और आप याद भी रखना कि परिस्थिति यानी कि हालात जितना आपको तोड़ती हैं, जितना आपको परेशान करती हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो आपको मजबूत बनाती हैं बच्चों। एक चीज़ हमेशा ये चीज़ याद रखना कि कोई भी आपके पास परिस्थिति आए, चाहे अच्छी है, चाहे बुरी है, चाहे बहुत बुरी है, जितना ही आपको वो परेशान करेगी, जितना ही आपको तोड़ेगी, जितना आपको रुलाएगी, जितना आपको तबाह करेगी, विश्वास करना बच्चों, वही परिस्थिति आपको वास्तव में मजबूत बनाएगी। वही आपको शिक्षा देगी, वही आपको मुश्किलों से निकलना सिखाएगी, वही आपको बताएगी कि मुश्किलें होती कैसी हैं। तो हमेशा याद रखना कि परिस्थिति अगर कुछ खराब करती है तो कुछ अच्छा भी करती है। तो परिस्थिति चाहे अच्छी हो या बुरी, घबराना नहीं है, हारना नहीं है, स्टेबल बने रहना है, शांत रहना है, समुद्र की तरह बने रहना है बच्चों। लहरें चाहे जितनी आए, लेकिन वापस लौट के उसी स्थान पर आना है और फिर अपना कार्य शुरू कर देना है। ठीक है, एक समुद्र के देखो कितनी लहरें, कितने उथल पुथल होते हैं, लेकिन सभी जीवों को संरक्षण तो वही देता है ना बच्चों, शांत रहता है। कितना भी कुछ होता है, अंत में अपने स्थान पे राके अपना शांत रहता है। सभी जीव जंतु सब पल रहे हैं ना उसमें। वैसे इंसान को भी रहना चाहिए बच्चों। मुश्किल चाहे जितनी आए, जितनी भी दिक्कतें आए, हार नहीं मानना है, परेशान नहीं होना है, कुछ उल्टा सीधा काम नहीं करना है, फिर अपने हालात पे वापिस आना है, फिर कार्य को शुरू कर देना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 33 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी, यूसेड का पूरा नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इंग्लिश में इसका पूरा नाम बच्चों कितने बच्चों ने बताया? अभी हमने शायद उसमें भी देखा था बच्चों, अभी हमने बताया भी था उसमें। तुरंत एक बार बता देंगे अगर आपको याद होगा बच्चों। एक्चुअली ये यूएस एजेंसी है बच्चों। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट तो होता है इसका फुल फॉर्म। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूएनएफपीए का पूरा नाम क्या है? यूएनएफपीए का पूरा नाम क्या है बच्चों? ऐसा करेंगे,
और राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन सी बच्चों। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या गतिविधि कोष, इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निकलेंगे बच्चों, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्यालय रोम में है बच्चों? निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का मुख्यालय रोम में है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड या यूसेड। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 35 का बी, ऑप्शन बी इज द राइट, खाद्य एवं कृषि संगठन बच्चों। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है बच्चों? तो रोम में है, ठीक है, रोम। अगला प्रश्न निकलेंगे, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम सन 1962 में शुरू किया गया था बच्चों? सभी बच्चे आंसर कर देंगे। और राइट आंसर हो जाएगा 36 का बच्चों, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों की गई थी 1962 में। कोई नहीं आशा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। हर मुश्किल का समाधान नहीं होता है, हर मुश्किल का समाधान होता है, आज नहीं तो कल होता है बच्चों। परेशान नहीं होना, आज नहीं तो कल होना ही है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा बच्चों? निम्न से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम 1990? संतोष कुमार जी बिल्कुल ऐसे नहीं बोले, आप लोग पॉजिटिव रहे बच्चों, मैं हमेशा आप सबके साथ हूँ, कोई प्रॉब्लम हो आप कॉल कर सकते हैं बच्चों, सबके साथ मुश्किलें आती हैं, सबके पास है बच्चों। कहते हैं ना कि मतलब सबको लगता है कि मेरे पास ज़्यादा दुख है, लेकिन वास्तव में बच्चों दूसरे के पास भी दुख है। आप बाहर निकलेंगे तब देखेंगे बच्चों, बहुत बुरे बुरे हालात के लोग हैं। आज एक हमारे परिचय के हैं बच्चों, चाय वाय हमें पिलाते हैं, तो उनका कल फ्रैक्चर हो गया था। हमारी चाय वाय जहाँ पे हम जाते हैं लाइब्रेरी के बाहर चाय वाय पिलाते हैं, तो उनका फ्रैक्चर हो गया था पैर। तो आज मेरे से कल बताए थे, तो आज मैं उनको लेके गया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो एक हिंदू राव हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, तो पहले इसमें ले गया। तो यहाँ से उन लोगों ने बोला कि हमारे यहाँ ओटी खाली नहीं है, इनका वो नेक ऑपरेशन होगा, मतलब कूल्हा जो है जिसको बोलते हैं वो छटका हुआ था, तो बोले कि इसमें प्लेट वगैरह डलेंगी। तो पहले हम यहाँ ले गए, तो यहाँ से उन लोगों ने कैंसिल कर दिया, बोला कि ओटी नहीं खाली है। फिर भी एक हमारे अरुणा अशरफ अली हॉस्पिटल है, फिर यहाँ ले गए, तो फिर यहाँ पे उन लोगों ने एडमिट लिया है। और डॉक्टर्स वगैरह मैं पूछे कि मतलब कौन है, तो मैं बोला कि नहीं मुझे चाय वाय पिलाते हैं, मतलब परिचय के नहीं है, रिश्तेदार वगैरह नहीं है, चाय वाय पिलाते हैं। तो डॉक्टर बड़े शॉक्ड हो गए कि मतलब आप क्यों? फिर मैं बोला कोई नहीं सर, हेल्प कर देंगे। तो बोले कि इसमें पैसे लगे, मैं बोला सर कितने? तो बोले कि मतलब 15,000 20,000 लगेंगे। तो मैं बोला कोई नहीं सर, मैं कर दूंगा, आप इनका इलाज करिए। तो उनका ट्विस्टिव का ऑपरेशन होना है। देखते हैं प्रश्न को बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन डी। तो हम लोग जब यहाँ से उनको ले गए थे तो लगा कि मतलब ये बड़ी बीमारी है, पर हॉस्पिटल में गए बच्चों एक से एक लोग छटके हुए पड़े हुए हैं, किसी का अंगूठा कटा है, किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है। तभी इनको भी लगा रे बाप रे, ये तो मेरे से कई गुना ज़्यादा बीमारी वाले हैं बच्चों। ऐसा करें बच्चों इसका, और अगला प्रश्न निकलेंगे बच्चों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में शामिल लक्ष्य थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो 1983 में थी उसमें क्या क्या लक्ष्य शामिल थे बच्चों? ऐसा करेंगे। ऐसा करें बच्चों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 38 का ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, ऑप्शन डी इज द राइट। उपयुक्त सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 का लक्ष्य क्या क्या था बच्चों? तो सकल जन्म दर को वर्ष 2000 तक 12 प्रति हजार तक लाना, शिशु मृत्यु को 2000 तक 60 प्रति हजार लाना, वर्ष 2000 तक प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त करने वाली गर्भवती माताओं की संख्या को 100% तक लाना बच्चों। ये सभी के सभी 1983 में शामिल थे। अगला प्रश्न निकलेंगे बच्चों,
जनसाधारण को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के लक्ष्यों में शामिल क्या क्या है बच्चों? थैंक यू लवली जी। आंसर करें बच्चों। थैंक यू निशा, थैंक यू सो मच। बच्चों मैं मतलब बहुत दिल का बहुत कमज़ोर हूँ, मेरी ये कमज़ोरी है। मेरे से किसी का दुःख नहीं देखा जाता, चाहे कुछ भी हो बच्चों, कोई भी कैसा भी हो, मेरे से नहीं देखा जाता। मुझे तुरंत आँसू आ जाता है और एक पल को पता नहीं क्या मतलब एक मतलब मेरा कमज़ोरी है बच्चों कि अगर मेरे माता-पिता के ऐज का कोई है, तो मुझ में मतलब उनमें मुझे वही दिखने लगते हैं कि यार ये तो मेरे मम्मी-पापा जैसे हैं, तो मेरे से नहीं रहा जाता बच्चों। पता नहीं मतलब हर मेरे जिस एज का भी कोई बीमार है, कोई परेशान है, अगर उसको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो मुझे वो अपने घर के जैसा लगने लगता है कि मेरे भैया के एज का है, मेरे पापा के एज का है। तो लगता है नहीं-नहीं इनकी तो आप तुरंत मतलब कराया जाए बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनसाधारण को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के लक्ष्यों में शामिल है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बच्चों? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 39 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट। उपरोक्त सभी बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न निकलेंगे। निम्न में से समुदाय की विशेषताओं में शामिल है बच्चों। निम्न में से समुदाय की विशेषताओं में शामिल है। आंसर करें बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक्स अ लॉट। मेरी मतलब मेरा वीकनेस है बच्चों और मुझे लगता है कि मेरा वीकनेस ठीक भी है। मैं अपने परिवार के बिना भी नहीं रह सकता, मैं किसी के बिना नहीं रह सकता। ना मैं मतलब कभी मैं रहा ही नहीं परिवार के बिना, मेरे से नहीं रहा जा। हम 4 भाई हैं बच्चों, पर मैं तीनों भाई के बिना नहीं रह सकता। मैं उनके साथ ही रह सकता हूँ। वैसे ही मैं मतलब पूरी कुछ भी किसी को अगर दुःख दिख जाए बच्चों, मेरे से नहीं रहा जाता, मैं तुरंत उसमें शामिल हो जाता हूँ। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 40 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, ठीक है। निम्न में से समुदाय की विशेषताओं में क्या क्या शामिल है? तो समुदाय की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से स्वतः होती है, ये भी इसकी विशेषता है। समुदाय के सदस्यों में हम की भावना पाई जाती है, अभी हमने देखा भी था बच्चों प्रश्नों में। प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है, प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है बच्चों, ये भी सही है। तो ये सभी के सभी बच्चों कहीं ना कहीं विशेषताएं हैं समुदाय की, कम्युनिटी की, ठीक है। तो ये आज 40 प्रश्न थे बच्चों और आप सभी से रिक्वेस्ट है कल 2 बजे आएंगे लाइव और अपने जो भी आपसे दोस्त जुड़े हुए हैं उनको भी लेके आएंगे और कल आपके प्रश्नों को हम जवाब देंगे। जैसे डीएसएसबी के एग्ज़ाम के बारे में ये 6 जो फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, इसमें क्या संभावना है, इन सब पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो कल आप लोग अपनी संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, 2 बजे हम लोग मिलेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू बच्चों। आप सब ने मुझे बनाया है और आप सब मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं किसी की हेल्प कर पा रहा हूँ, ये मेरा प्लेजर है। और इनडायरेक्ट आप इसमें शामिल हैं बच्चों, जो भी मैं कहीं हेल्प करता हूँ या कुछ भी, तो वो बच्चों उसमें आप ही लोग का योगदान है, क्योंकि उस लायक आप ही ने मुझे बनाया है। तो थैंक यू सो मच आप सभी को कि आपने मुझे काबिल बनाया कि 10-20 हज़ार तक की हम किसी की हेल्प कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। तो कल 2 बजे आप लाइव आएंगे, फिर शाम को आपकी क्लास होगी, मतलब 8 PM के आपकी टेस्ट होगी बच्चों, ठीक है। 8 PM पे आपकी टेस्ट होगी कल शाम में। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।